हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का डे 15 है। तो आज सर ने क्या बताया पता है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो हमारा सबसे बड़ा इनेमी भी और सबसे बड़ा फ्रेंड भी, बस हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। देन सर ने बताया कि देखो हमारा जो ब्रेन है ना कनेक्शन मेकिंग मशीन है। ऐसे पहले भी बताया था सर ने, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में बताया कि कनेक्शन मेकिंग मशीन कैसे है। मान के चलो कि आपको किसी ने गालियां दे दी, डांट दिया आपको, तो तुरंत से जो वो कनेक्शन बनाता है ना, मतलब कि गाली डांट सुनने से आपके अंदर जो रिएक्शन आया, आपने गुस्सा किया, आपने चिल्लाया, वापस गाली दे दी, तो ये आपका रिएक्शन ही वो कनेक्ट करता है। मान के चलो कि आपको कोरोना के बारे में आपने सोचा, ठीक है, तो कोरोना मीन्स फियर, टेंशन। तो जैसे ही कोरोना के बारे में आपने सोचा तो तुरंत से वो क्या कनेक्शन आया, फियर का। अगर आपने नींबू के बारे में सोचा तो नींबू सुनते ही क्या मन में, मतलब कि खट्टा वाला टेस्ट आ गया मुंह में, है ना, तो तुरंत से कनेक्शन बनाया। अब मान के चलो कि कभी कोई घर लेट आया है बच्चा, ठीक है, तो उसको मार पड़ी, तो जैसे ही उसके दिमाग में एक कनेक्शन बन गया कि घर लेट आने का मतलब है पिटाई, है ना। तो इस तरह से कनेक्शन बनता है माइंड में, बहुत सारे कनेक्शन बनते हैं, मतलब ये चीज किया तो ऐसा रिएक्शन आएगा, यही है कनेक्शन, ठीक है। मान के चलो कि आप अभी द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच देख रहे हो, हम देख रहे हैं, तो हमने इतना कुछ सुना है कि इतने कभी भी कुछ भी मिरेकल हो सकते हैं, पल में जिंदगी बदल सकती है, कैंसर जैसी चीजें हमारे माइंडसेट से ठीक हो सकती है, क्राइम रेट हम अपने स्पिरिचुअलिटी से कम कर सकते हैं। मतलब कि इस तरह की चीजें जब हम सुन रहे हैं 28 दिन तक अगर हम लगातार सुन लें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। मतलब हम जैसे ही द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच के बारे में सोचेंगे तो ये सारी चीजें खुद स्प्रेड होने लगेंगी दिमाग में, कनेक्शन खुद बनने लगेगा, है ना। तो इस तरह से हमारा दिमाग कनेक्शन बनाता है। उसके बाद देखो क्या है ना कि हमारे माइंड में ना, हमारा ये जो ब्रेन है उस पर बहुत सारे पाथ है, बहुत सारे वेज हैं, ठीक है। मतलब कभी इस वे में जाता है, कभी उस वे में, कभी इस वे में। तो क्या है ना कि मान के चलो कि आपके पास अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस में हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, किस ओर जाता है, टेंशन, एंग्जाइटी, परेशान रहता है। वो सोचता है कैसे करे कैसे नहीं, इस वे में चलता है, ठीक है। अगर किसी के पास ज्यादा पैसा आ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, घर वर खरीद लेगा, कार वार खरीद लेगा। फिर अगर दिक्कत आई तो ईएमआई भरने में चलेगा, मतलब कि पैसा आया तो उसको इन्वेस्ट। अब शॉर्ट टर्म किसी को चाहिए खुशी, तो वो क्या करेगा, टीवी देख लेगा, थोड़ा घूम लेगा, है ना। तो इस तरह से वेज बनाता है। मतलब अगर उसको कुछ नई चीजें चाहिए तो नया वेज क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अब मान के चलो कि किसी का प्रमोशन हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बहुत खुश होगा, घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा, मतलब कि वो इस वे में चलेगा, इस पाथ में चलेगा। तो जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से रास्ता बनता है ना। अब मान के चलो आपको कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, लेकिन आप उसे सॉल्व कैसे कर रहे हो, वही 5 साल वाले पुराने टेक्निक के जैसे। अब आपको करोड़पति बनना है, लेकिन आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, वही 5 साल पुरानी वाली, तो फिर रिजल्ट भी तो वही पुराने वाले आएंगे ना। इसलिए आपको न्यू वेज बनानी होगी, न्यू सड़कें बनानी होंगी, जिससे कि आपको नए रिजल्ट भी मिले। लाइक अगर आपको सिर्फ ऐसे जॉब कर करके घर खरीदना है, ईएमआई भरना है, ऐसे जिंदगी गुजारनी है, तो फिर उसी रास्ते में चलना होगा। लेकिन आपको अलग जिंदगी चाहिए तो आपको नया रास्ता, लाइक आपको स्किल्स सीखनी होगी, खुद के ऊपर वर्क करना होगा। आपको ईएमआईज भरने पे नहीं, अपने आप पे वर्क करके बिना ईएमआई के चीजें हासिल करने की नॉलेज रखनी होगी, है ना। तो आपको नए पाथ बनाने होंगे ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपको ज्यादा आसानी और पहले से अलग रिजल्ट्स मिले आपको। देन देखो क्या है ना कि हमारा जो माइंड है ना वो पहले से बहुत नेगेटिव नेगेटिव वेज बना चुका है, जिधर सिर्फ डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, परेशानी है, चिंता है, टेंशन है। मतलब इस तरह के वेज बनाया है कि हम कैसे करें, क्या करें, क्या कर रहे, क्या नहीं, कैसे हमारा क्या होगा। लेकिन अब हमको क्या बनाना है, हाईवे बनाना है, जिसके थ्रू हम जल्दी से अपने गोल्स को अचीव कर सके, और सही वे भी होना चाहिए वो। तो अब हमें ना न्यू वेज बनाने हैं, जहाँ पे पॉजिटिविटी हो, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी हो, जहाँ पे स्किल्स हम सीख सके, जहाँ पे हम खुद को इम्प्रूव करके, खुद पे वर्क करके खुद को इस लायक बना सके कि प्रॉब्लम्स हमें आसान लगे। तो अब हमें क्या करना है, नए वेज बनाने। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना उसमें कनेक्शन तो बहुत सारे बने हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब, लेकिन इसके अंदर एक क्षमता है कि ये चाहे तो कोई भी पाथ बना सकता है। पहले की चीजें डिलीट नहीं होंगी, लेकिन अच्छी चीजें आपके अंदर ऐड जरूर हो जाएंगी। अगर आपको फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करना है, बहुत सारा ऐप हो गया, तो आपको डिलीट करना पड़ता है ना, लेकिन हमारा ब्रेन की मेमोरी कभी फुल नहीं होती, कभी नहीं। अगर आपने अभी, मतलब हमने कितने साल पहले साइकिल चलाना सीखा था, है ना, इतने गिरे पड़े थे, लेकिन क्या हम अभी भूल गए साइकिल चलाना? बिल्कुल भी नहीं भूले। हम अगर कुछ चीज को सीख लेते हैं ना तो वो हमारे यहाँ दिमाग में रहती है, चाहे वो कितने भी साल बाद हम उसको यूज करना चाहें, कभी डिलीट नहीं होती है।
अब देखो सर ने जो रोटी कपड़ा मकान के अलावा 6 नीड के बारे में बताया था, उसमें सबसे पहले नीड ऑफ सर्टेनिटी और वैरायटी की दो नीड्स बता दी थी। आज बताना था सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब आई एम इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे मैटर करती है। मतलब अगर एक हाउस वाइफ है, वो सोचती है कि मैं घर का सारा काम करती हूँ तो मुझे सारा इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, मैं जैसे चाहूँ वैसे घर चलना चाहिए। अब हस्बैंड सब कमा के ला रहा है, वो सोच रहा है मैं घर चला रहा हूँ तो मेरे हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। अब बच्चा सोच रहा है कि मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। मतलब सबको इंपॉर्टेंस चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें देखे, हमें एडमायर करे, हमारी प्रशंसा करे। अगर हम एक वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं ना तो उसके लिए हमें लोग प्रशंसा करें हमारी, ऐसा चाहिए होता है सिग्निफिकेंस की नीड में। पता है इस सिग्निफिकेंस की नीड की वजह से ये जो लोग नशा करके आते हैं ना, इसी नीड की वजह से कि मैं सर्वोपरि हूँ, जब वो करके आते हैं ना नशा, उनके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ जाता है। इसके लिए सर ने एक पंडित जी वाली स्टोरी भी सुनाई थी, मैं आपको अपने शॉर्ट्स में बताऊंगी। उसके बाद क्या ना कि देखो हम है ना अपनी सिग्निफिकेंस की नीड या फिर नीड ऑफ सर्टेनिटी के लिए क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म खुशी को देखते हैं। लाइक अगर हम परेशान हैं, हमारी नीड ऑफ सिक्योरिटी पूरी नहीं हो रही है, या फिर हमारी सिग्निफिकेंट की नीड पूरी नहीं हो रही, कोई एडमायर नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, टीवी देखने पे लग जाते हैं, आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, नशा करने लग जाते हैं। ये सारी शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। तो जब हम शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म चीज़ें करते हैं ना अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, तो ये ज़्यादा वैल्यूएबल भी नहीं होता और हमें बर्बाद भी करता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म चीज़ें अपनाते हैं ना, लाइक हम पढ़ाई करते हैं और कुछ सीखते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में भले ये सब चीज़ें बोरियत भरी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत सही रास्ता दिखाती है। इसके लिए सर ने अपना भी एग्जांपल दिया था कि क्या ना कि देखो 2007 से उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखने में वो लगे थे, बहुत टाइम भी दिया था, लेकिन आज उसका रिजल्ट ये है कि आज 10,000 लोग उनको एक साथ सुनते हैं, साथ में सेल्फी लेते हैं, बहुत प्यार एडमायर करते हैं। तो उनकी नीड ऑफ सर्टेनिटी मतलब सिक्योर लाइफ भी है, पैसे भी कमा रहे हैं, उसके बाद वेराइटी की चीज़ें भी उनको मिल रही है, उसके बाद वो सिग्निफिकेंट वाली नीड भी पूरी हो रही है कि लोग एडमायर भी कर रहे हैं। तो अपने ऊपर काम करो। उसके बाद क्या है ना कि देखो उन्होंने ये बताया कि जो लर्निंग है ना वो बोरिंग नहीं है, बोरिंग आप हो, क्योंकि आपको उतना समझ नहीं आ रहा कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। जिस दिन आ जाएगा समझ, आप खुद लर्निंग करने लगोगे। वैसे आपको पता है कि हम अक्सर बोलते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए हमारा बुरा वक्त चल रहा है, महादशा चल रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखो शनि है ना न्याय के देवता है, और अगर आप न्याय संगत चीजें करते हो, अपने और दूसरों के बारे में भला सोचते हो, तो वो उस वक्त भी आपको बहुत फ्लरिश करते हैं। तो उस वक्त अच्छे कर्म करो, फिर देखना आप कितना ज्यादा फलोगे फूलोगे। उसके बाद सर ने अपने बहुत सारे स्टोरीज बताए कि उनके साथ कैसे कैसे मेरेकल्स हुए, सेम डेट में कैसे घर ले लिया, कैसे कैमरा लेने गए, कार्ड स्वाइप नहीं करा था फिर भी मिल गया। मतलब इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज, तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी वो सारी स्टोरीज। खैर सर ने एक सिंपल वे में एक चीज बताई कि अपना कॉमन सेंस यूज करना सीखो। आप जब जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करना सीखो। और हाँ, अगर आपको 1 करोड़ चाहिए तो बस 1 करोड़ मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आपको ये नहीं देखना कि कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं। जहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना वहाँ पे डाउट आता है, और जहाँ डाउट आता है वहाँ चीजें नहीं मिल पाती है। तो बस मैनिफेस्ट करो रिजल्ट, उसके जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको पकड़ो और उस पर दनादन काम करते जाओ। दैट्स इट गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।